तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट के नाम को बता दूं तो याद रखिए ये जो भर्ती है वो आपका महिला एवं बाल विकास निगम लखीसराय बिहार की ओर से यह वैकेंसी आपका निकला है, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लखीसराय बिहार की ये वैकेंसी आपका होने वाली है। पोस्ट नेम का बात करें तो 2 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरा पोस्ट आपका रहेगा पैरामेडिकल पर्सन। तो इन 2 पोस्ट के में जो आपका महिला एवं बाल विकास निगम लखीसराय बिहार की ओर से यह वैकेंसी निकला है। चलिए बात करें इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, तो याद रखिएगा इस भर्ती का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है lakhisaray.nic.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जब इसका एग्जाम डेट या रिटन एग्जाम इंटरव्यू या कुछ भी रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। चलिए बात करें इसमें आवेदन करने के लिए जो अप्लाई मोड है वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है, यानी इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो है ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट के जरिए इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड इसका नहीं रहने वाला है। चलिए अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 30 अगस्त 2024 से रहने वाला है और लास्ट डेट जो है आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो आपका 15 सितंबर 2024 रहने वाला है, यानी 15 सितंबर 2024 तक जो है आपको इसमें आवेदन कर देना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका कंप्यूटर या आईटी में जो है ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री है ना। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर में अगर आप स्नातक पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आपको 3 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड काम करने का, चाहे वो आपका गवर्नमेंट या जो है प्राइवेट किसी में जो है आपका काम का अगर एक्सपीरियंस है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बात करें अगर पैरामेडिकल पर्सन का तो इसमें आवेदन करने के लिए जो है कैंडिडेट का जो है पैरामेडिक्स में जो है डिग्री या डिप्लोमा उसके पास होना होगा और 3 साल का उनको भी जो है इसमें एक्सपीरियंस मांगा है ना। यानी पैरामेडिकल पर्सन को जो है या तो पैरामेडिक्स में डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना होगा है ना, और साथ ही साथ उसको 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना होगा। चलिए बात करें एज लिमिट का, तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए जो एज लिमिट है वो आपका 18 से 37 साल है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, 18 आपका मिनिमम और 37 साल आपका मैक्सिमम है। और याद रखिए कि इसमें अधिकतम उम्र में छूट भी दिया जाएगा, तो ओबीसी वालों को जो है 3 साल का है ना, फीमेल महिला को जो है आपका महिला जनरल ओबीसी सभी को जो है 3 साल का है ना, और एससी एसटी मेल फीमेल को जो है 5 साल का जो है अधिकतम उम्र में आपका छूट दिया जाएगा। यानी ओबीसी वाले जो है वो 40 साल तक आवेदन कर सकेंगे, महिला जो है महिला कैंडिडेट भी जो है आपका 40 साल तक आवेदन कर सकेंगे और एससी एसटी मेल फीमेल जो है आपका 42 ईयर्स तक जो इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो ये जो है याद रखें कि इस भर्ती के अंतर्गत आपको जो है अधिकतम उम्र में छूट भी दिया जाएगा। चलिए बात करेंगे सैलरी का, तो याद रखिएगा इसमें अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर में किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको 13,500 रुपये का जो है मासिक मंथली वेतन मिलेगा और वही अगर पैरामेडिकल पर्सन में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उनको जो है 8,000 रुपये जो है कम से कम मासिक वेतन जो है उसको मंथली सैलरी मिलने वाला है। चलिए बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो याद रखिएगा जिसके अंतर्गत चयन प्रक्रिया में आपका 4 स्टेज रहने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है। इस रिटन टेस्ट में जो जिस ट्रेड से जो जिस पोस्ट से फॉर्म भरेगा उससे रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, यानी एमसीक्यू भी आपका रह सकता है। फिर दूसरा स्टेज जो है आपका इंटरव्यू रहने वाला है, जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। फिर उसको जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद जो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सारे जो है तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद जो है उसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है और देन उसका जो है ज्वाइनिंग जो है होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहने वाला है, 4 स्टेज रहेगा। ठीक है, और हर एक स्टेज को इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी रिटन टेस्ट को जो क्वालिफाई करेगा उसको ही जो है उन सभी स्टूडेंट को जो है इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा। अगर रिटन टेस्ट को वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो फिर उसको जो है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। फिर जब इंटरव्यू को वो क्लियर कर लेगा तो फिर उन्हीं सब स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा, किसी भी तरह का कोई उसमें त्रुटि नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स में है ना, तो उसके बाद जो है उसका मेरिट लिस्ट बनेगा उन सभी स्टूडेंट का और उन सभी मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा तो उन सभी का जो है सिलेक्शन आपका रहने वाला है। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका लखीसराय के अंतर्गत निकला है, आपका महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से 2 पोस्ट पे आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 2 रहेगा, यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी आपका 1 पद खाली है
और पैरामेडिकल पर्सन में भी आपका एक पद खाली है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस भर्ती से जुड़ा हुआ जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए सरकारी जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का भर्ती से जुड़ा हुआ या योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।